जय श्री राम। मैं विपिन कुमार, टाटा नगर जमशेदपुर से। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि सस्पेंशन में आप जो काम करवाते हो उसकी क्या तरीका है काम कराने का और किस तरह से काम करानी चाहिए। सस्पेंशन में होती क्या क्या चीज है, सारे चीज के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले लेट करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, सस्पेंशन की जो बुश होते हैं ना भाई, वो बुश अलग से भी मिलते हैं और आरएम के साथ में भी रहते हैं। तो कौन कार में कौन सी कार है आपके, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज मैं सिर्फ एक कार के बारे में बात करूंगा। मान लो आपके पास में टाटा इंडिको है। टाटा इंडिको, इंडिका, इंडिको CR4, जस्ट, ये सारे कार जो होते हैं ना, लगभग एक ही जैसा सस्पेंशन का पैटर्न है। सब में लोअर आर्म में आपके बुश लगी हुई रहती है, लोअर बॉल जॉइंट लगी हुई रहती है, शॉकर लगी हुई रहती है। शॉकर चेक करने का क्या तरीका है वो मैं पहले बता देता हूँ। शॉकर अगर आपका खराब हो तो होगा क्या कि कोई भी छोटे गड्ढे वाले रास्ते में जाओगे ना तो एक घड़ घड़ सी आवाज आएगी, या फिर कोई भी गड्ढा में कूदेंगे ना, खट से आवाज आती है। तो उससे आप समझ लो कि आपके जो सॉकर है वो डैमेज है। ठीक है। या फिर सॉकर में एक बूट लगे हुए रहती है, जो स्प्रिंग होती है ना, उस स्प्रिंग के अंदर में एक बूट लगे हुए रहती है। बूट को हल्का भी उठाओगे ना तो आप देखोगे वहां से ऑयल सीपेज कर रहा है, यानी वो सॉकर डेड है। वो सॉकर को या आप बनवा लो। बनवाने से प्रॉब्लम ये है कि सॉकर की जो लचक होती है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। शॉकर बनाने के टाइम में करते क्या है कि शॉकर के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दिया जाता है, और कटिंग करने के बाद में उस प्लेट को वापस से मोड़ के सील कर दिया जाता है। जिसके चक्कर में होता क्या कि शॉकर जिस तरह से खेलना चाहिए, जिस तरह से स्मूथपन होना चाहिए, वो चीज उसका खत्म हो जाता है। कोई भी बम्प में आप पार करोगे ना, पूरी लगे कि अपनी जो कार है वो घोड़े के तरह चल रहे हैं, स्मूथपन नहीं होती है। तो ये शॉकर की जो प्रॉब्लम है ये मैं बताया। शॉकर में बुश लगी हुई रहती है। शॉकर का बुश अगर खराब हो तो भी ये गड़गड़ सी ये आवाज करती है। तो ये चीज आपके जो मैकेनिक है, आप जिसके पास में भी काम करवाते हो, वो सारे चीज को चेक करके आपको बताएंगे। लोअर बॉल जॉइंट, आरएम में लोअर बॉल जॉइंट लगी रहती है। लोअर बॉल जॉइंट का काम ये रहता है कि आपके जो पहिया है उसको लेफ्ट राइट कटिंग करने के लिए वो ऐसा सिस्टम में, ऐसे मशीन से बनाया गया है। एक गोली रहती है, वो इस तरह से बनाया गया है कि वो आपके, जब आप लेफ्ट राइट पहिया काटते हो ना, यानी चक्का का घुमाते हो, तो वो पूरी तरह से मूवमेंट करती है, घूमती है। अगर वो धीरे 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 होता क्या कि कुछ टाइम के बाद में ना भाई वो खाता चला जाता है, और अंदर ही अंदर में जो है ना एक आवाज आने लग जाती है, घड़घड़ 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 सी आवाज आएगी। वो घड़घड़ाहट सी, कोई भी अगर आपके टायर के नीचे कोई छोटी सी कंकड़ आ गई या छोटे छोटे गड्ढे में आप जाओगे तो घड़घड़ाहट सी आवाज आएगी। आपको जो है ड्राइव करोगे तो अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको ड्राइव करने में मजा नहीं आएगा, आप चलाओगे ना तो कुछ मजा नहीं आएगा। ये रहा दूसरी सस्पेंशन। जो आपके लोअर वॉल्जेंट हो गया, लोअर वॉल्जेंट जो आरएम में लगी हुई रहती है, वो आरएम में दो दो बुश लगे हुए रहते हैं। वो दोनों बुश अगर कट जाए तो भी घड़घड़ घड़घड़ सी आवाज आएगी। घड़घड़ाहट बुश कट जाने से होता क्या है कि लोहा से लोहा रगड़ने लग जाता है, और जिसके चलते आपकी जो साउंड है वो अंदर तक, कार के अंदर तक जो है उसकी आवाज आने लगती है, पूरी घड़घड़ाहट सी आवाज आती है। तो आपको करना क्या है, आपके जो मैकेनिक है वो करते क्या है, सस्पेंशन को खोल के निकाल लेते हैं, उसके जो बुश होते हैं वो बुश को रिप्लेस करवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बुश रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि बुश जो है ना भाई वो कुछ टाइम के बाद में कट जाती है। वो बुश रबड़ आइटम है,
वो यूज होते होते वो कट जाती है। लोअर बॉल जॉइंट अगर डैमेज हो या फिर वो प्ले हो, तो आप जब ड्राइव करोगे ना, तो आपके जो पहिया है ना वो हल्का टेपर होकर चलने लग जाएगी, और किनारे 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 ना भाई चक्का जो है वो चाटने लग जाता है। आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो आप देखोगे कहीं भी खड़े करके मेन रोड में जब आप ड्राइव करोगे, अगर चक्का की अलाइनमेंट आउट हो तो आपके जो चक्का जो है ना वो एक तरफ में आप देखोगे जरूरत से ज्यादा ब्लैक हो गई है। जिधर जरूरत से ज्यादा अगर ब्लैक है तो वो समझ लो कि आपके उधर में चक्का जो है वो घिस चुका है। आपको अलाइनमेंट करवाना चाहिए या फिर आपको चेक करवाना चाहिए। एक कारण ये है। सस्पेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना भाई, वो उसकी बुश है और लोअर बॉल जॉइंट। ये दोनों में ही आपके कार इस तरह से होल्ड की रहती है और आप ड्राइव करते हो। खुदा दिए कोई गड्ढे में घुस गया, ये सारे चीज जो है सस्पेंशन ही आपका काम करता है। तो सस्पेंशन का जब भी आप काम करवा रहे हो, करना यह है लोअर बॉल जॉइंट इसे जरूर चेक करवाएं। अगर वो हल्का भी आपको मैकेनिक बोल रहे हैं कि ये चलने लायक है, उनका कहना है कि कुछ टाइम चल के खराब हो जाएगा, तो आप उसे रिप्लेस करवा दें, उसे यूज ना करें। बुश जरूर से जरूर चेंज कराएं। लिंकेज रॉड के जो बुश होते हैं उसमें बॉल जॉइंट लगी रहती है, एंड लगी रहती है छोटी छोटी, वो सारे चीज को आप चेक करवा लें। शॉकर चेक करवाएं। शॉकर चेक करानी जरूरी है, क्योंकि आप सस्पेंशन के जब काम करोगे तो सॉकर अगर आपकी डैमेज हो तो होगा क्या कि सारे लोड आपके सॉकर के ऊपर आ जाएंगे। सस्पेंशन का काम कराने के बाद में भी आपको जिस तरह से चलानी है, जिस तरह से आपको चाहिए, आपको मजा नहीं आएगा। ये सस्पेंशन और आपके जो सॉकर, ये दोनों का काम अगर 100% हो ना, फिर चलाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। गाड़ी ड्राइव जब करोगे ना तो लगेगा कि दिल खुश होगा। दूसरा, जब आप चक्का खुलवाते हो तो आप नकल की वायरिंग चेक करवा लें। उसके जो एक्सल है, एक्सल भी आप चेक करवा लें जब सस्पेंशन का आप काम करवा रहे हो। ब्रेक पैड, सामने में जो ब्रेक पैड लगी हुई रहती है उस ब्रेक पैड को भी चेक करवाएं। ब्रेक पैड की कंडीशन कैसा है। कैलिवर जिसमें ब्रेक पैड लगी हुई रहती है, कैलिवर को अच्छे से ग्रीसिंग करवा लें। कैलिवर ग्रीसिंग जरूर करवाएं सस्पेंशन के जब भी काम आप करवा रहे हो। नहीं तो होता क्या है ना कि आप ब्रेक मारोगे ना भाई, चक्का गर्म होने लग जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि आपके चक्का गर्म क्यों हो रहा। आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक मारोगे, ऐसा लगेगा कि अपना जो है क्लच प्लेट जल गया, यानी टान नहीं है, टान कम हो गया, लेकिन आप छुओगे तो पता चला आपका चक्का गर्म हो रही है, ब्रेक पकड़ के चल रही है। तो ये सारे चीज जब सस्पेंशन के काम करवाते हो, इस चार चीज को ध्यान देना है और अच्छे तरीके से काम करवाना है। आप कोई भी मैकेनिक से करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मैकेनिक एक ही पैटर्न में काम करते हैं, सिर्फ उनकी तरीका जो होती है ना वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन काम एक ही जैसा होता है। काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन काम आपको वैसे ही होता है। जो भी मैकेनिक करेंगे वो नट बोल्ट खोलेंगे, बूस्ट चेंज करेंगे, लोअर बॉल जॉइंट चेंज करेंगे, चेक करेंगे, बस तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन रिप्लेसमेंट में आप देखोगे ना तो सारे मैकेनिक एक ही जैसे करेंगे। कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन से कार है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी में आगे में कॉइल स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं, बगल में पतली सी सॉकर लगी हुई रहती है। किसी में सॉकर के साथ में कॉइल स्प्रिंग कंप्लीट यूनिट लगी हुई रहती है। तो इस तरह से सस्पेंशन का काम होता है भाई। अगर आप अपने मैकेनिक से करवा रहे हैं, रेगुलर मैकेनिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे अच्छे से करवाएं। आप उस चीज को देखें, देखने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज नॉलेज मिलती है। अगर आप अपने कार को टाइम दोगे तो उससे आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कार के लिए। नॉलेज हर चीज का रखना जरूरी होता है आज का डेट में। कहाँ किसका आप हेल्प कर दो, कब आपको हेल्प लेनी पड़े, बोल पाना मुश्किल है।
तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप अगर अपने कार के पास में हो, बाहर में कहीं काम करवाते हो, तो आप जरूर उस चीज पे ध्यान दें, देखें किस तरह से काम हो रहा है। और हमारी ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के बातों के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।